इल्यूमिनाती और फ्रीमेसन्स जैसी सीक्रेट सोसाइटीज की बातें दुनिया भर में होती हैं। पर क्या आपको पता है, भारत में भी सदियों से ऐसे गुप्त संगठन और समाज रहे हैं जिनके बारे में सिर्फ फुसफुसाहट होती है। इन समाजों के पास ऐसी तंत्र मंत्र विद्या और शक्ति थी जो सत्ता बदल सकती थी और इंसानों की किस्मत भी। ये संगठन आज भी हैं या इतिहास में दफन हो गए, इसका सच आज भी रहस्य है। मिस्टिक शहर में हम आज भारत के सबसे रहस्यमयी सीक्रेट सोसाइटीज का पर्दाफाश करेंगे। वाराणसी, मणिकर्णिका घाट। यहाँ साधारण अघोरी दिख जाते हैं, पर इन अघोरियों का एक गुप्त समूह है, मृत्युंजय मंडल। यह मंडल केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो मौत को जीत चुके हैं। अघोर तंत्र पर लिखी किताब अघोरा एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड में रॉबर्ट ई स्वोबोडा ने लिखा है कि ये ऐसे साधक होते हैं जो मानव खोपड़ी में भोजन करते हैं और शवों से संवाद कर सकते हैं। काशी के महाश्मशान में इनके रिचुअल्स होते हैं जहां कहा जाता है कि आत्मा की आवाज सुनी जाती है। इतिहास में दर्ज है कि 1857 की क्रांति में कुछ विद्रोही इन्हीं साधुओं की मदद से अंग्रेजों से बच निकले थे, पर कोई भी सबूत सामने नहीं आया। तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर से लेकर केरल के मलाबार जंगलों तक द्रविड़ तांत्रिक समाज की गाथाएं फैली हैं। पुराने एगमा टेक्स्ट्स में इन तांत्रिकों का उल्लेख मिलता है। ये समाज रुधिर तंत्र के लिए कुख्यात था। बलि प्रथा, रक्त साधना और माया मंत्र इनके प्रमुख अनुष्ठान थे। इतिहासकार डेविड किंसली अपनी किताब तांत्रिक विजन्स ऑफ द डिवाइन फेमिनिन में कहते हैं कि द्रविड़ तांत्रिकों की साधना मानव मन और शरीर दोनों को नियंत्रित करने की तकनीक पर आधारित थी। ब्रिटिश काल में भी मद्रास प्रेसिडेंसी में कुछ अंग्रेज अफसरों की रहस्यमय मौतों का जिक्र मिलता है, जिनका आरोप इन्हीं पर लगता रहा, पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुंभ मेले में लाखों नागा साधु दिखते हैं, पर इनमें कुछ साधु गुप्त अखाड़े से होते हैं। इन्हें मृत संजीवनी साधक कहा जाता है। परिमल भट्टाचार्य की किताब नागा साधुज नकेड वॉरियर्स में इस हिडन ऑर्डर का जिक्र है। इनका काम केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि इन्हें युद्ध कौशल में भी महारत है। इतिहास कहता है औरंगजेब के समय में इन नागाओं ने मथुरा और काशी की रक्षा के लिए गुप्त सैनिकों के रूप में लड़ाइयां लड़ी थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 1971 के युद्ध में भी भारत की सीमाओं पर इन साधुओं को गुप्त भूमिका में देखा गया था। हालांकि सरकार ने कभी पुष्टि नहीं की। वीरभद्र समाज का नाम इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा, पर क्रांतिकारी गतिविधियों में इनका नाम गुप्तचर दस्तावेजों में दर्ज है। 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई के लिए सूचनाएं जुटाने और दुश्मन को खत्म करने का जिम्मा वीरभद्र समाज पर था। इतिहासकार R.C. मजूमदार अपने लेखों में इनके योगदान का जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि वीरभद्र योद्धा जहर देने, हत्या करने और रूप बदलने की कला में माहिर थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार इनके वंशज आज भी राजनीति, बिजनेस और मीडिया में सक्रिय हैं। पर ये कौन है, कोई नहीं जानता। बंगाल का काली घाट। कहा जाता है कि यहीं से काली शक्ति संघ की शुरुआत हुई थी। इस संघ के बारे में सबसे पहले 1855 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा, जब बंगाल में बलि प्रथा के उन्मूलन के दौरान काली शक्ति संघ का विरोध देखा गया। कहा जाता है इस संघ ने अंग्रेज अफसरों को डराने के लिए कई काले जादू के अनुष्ठान किए। राम प्रसाद सेन और भीम चंद्रपाल जैसे तांत्रिक काली साधना में माहिर थे और इनका संबंध इस गुप्त संघ से जोड़ा जाता है। आधुनिक काल में भी कुछ बंगाली फिल्में और किताबें इस संघ के रहस्यों पर आधारित रही हैं। पर क्या ये आज भी सक्रिय है? इसका जवाब किसी के पास नहीं। भारत के ये गुप्त समाज सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं,
बल्कि इतिहास में भी इनके प्रमाण मिलते हैं। कभी सील किए गए दस्तावेजों में, तो कभी अनकही गाथाओं में। क्या ये समाज आज भी है? क्या ये किसी को नियंत्रित कर रहे हैं? शायद हाँ, और शायद हम में से कोई इनका हिस्सा भी हो। पर ये रहस्य ही है जो इन्हें शक्तिशाली बनाता है। अगर आपने भी कभी ऐसे किसी रहस्य या समाज के बारे में सुना है तो कमेंट जरूर करें। मिस्टीक शहर को सब्सक्राइब करें। अगली बार एक और अनसुलझे रहस्य के साथ मिलते हैं, क्योंकि रहस्य वही होते हैं जो सबके सामने होते हुए भी दिखते नहीं।